And the big news is here from the United States of America. Donald Trump has imposed reciprocal tariffs. So China is fighting the tariffs and Russia is flying below the radar. What about India? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बिना सिर पैर की मूर्खतापूर्ण बयानबाजी और गिरता संभलता शेयर बाजार। दुनिया में इस समय क्या चल रहा है ये किसी के लिए भी समझ पाना आसान नहीं है। ट्रंप की बयानबाजी और अमेरिका की लगातार बदलती नीतियों ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को एक कंफ्यूजिंग स्टेट में लाके खड़ा कर दिया है। निवेशक डरे हुए हैं, शेयर बाजार डगमगाया हुआ है और आने वाले समय को लेकर हर कोई सवालों से घिरा हुआ है। शेयर मार्केट की इस कंफ्यूजिंग स्टेट का असर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, भारत समेत पूरी दुनिया इसकी चपेट में। शेयर मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। देसी निवेशक असमंजस की स्थिति में है और विदेशी निवेशक घबराए हुए हैं। टेक कंपनीज हो या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हर सेक्टर किसी न किसी रूप में इस अनिश्चितता को महसूस कर रहा है। यहाँ पर सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ट्रंप किस प्रकार के बयान दे रहे हैं, सवाल यह भी है कि ट्रंप के इन बयानों पर दुनिया कैसी प्रतिक्रिया दे रही है। तो क्या यह एक टेम्पररी तूफान है या आने वाले बड़े रिसेशन के लिए एक वार्निंग? सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ का मतलब होता है आयात शुल्क या इम्पोर्ट टैक्स। जब कोई देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर टैक्स लगाता है तो उसे आयात शुल्क या टैरिफ कहा जाता है। इससे विदेशों से आने वाला सामान महंगा हो जाता है और अपने देश में बना हुआ सामान कंपैरेटिवली सस्ता होता है। तो लोगों का रुझान अपने देश में बना हुआ सस्ता सामान खरीदने की तरफ जाता है। इससे अपने देश के उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलता है। कम से कम इस टैरिफ के पीछे की पूरी कहानी तो यही है। लेकिन जब अमेरिका जैसा देश ये गेम खेलता है तो असर केवल अमेरिका के बाजार पर नहीं पड़ता बल्कि सारी दुनिया के बाजार पर पड़ता है। ट्रंप चुनावों के टाइम से अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लेकर चल रहे हैं और फिर वो कुछ ऐसा करते हैं कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया थर्ड सीट पर पहुंच जाती है। ट्रंप का मानना है कि चाइना से आने वाला सस्ता सामान अमेरिकी उद्योग धंधों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उन्होंने क्या किया? चाइना पर 125% का टैरिफ लगा दिया। इसके बदले में क्या हुआ? चाइना ने भी पलटकर 125% का टैरिफ लगा दिया और ये बन गया ट्रेड वॉर जिसमें बंदूकें नहीं टैक्स चलते हैं। ऐसी ही एक टैरिफ नीति अमेरिका ने पहले भी अपनाई थी। इस पूरी कहानी को जानने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1929 जब अमेरिका आर्थिक महामंदी के दौर से गुजर रहा। इसी को इतिहास में द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। इसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया। कारखाने बंद हो गए, मजदूरों को नौकरी नहीं मिल रही थी और किसानों के हालात भी बुरे हो गए थे। इसके जवाब में अमेरिका ने विदेशों से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाने की नीति अपनाई। अमेरिका ने 1930 में स्मूथ हॉले टैरिफ अपनी संसद से पास किया और उसे अन्य देशों से आने वाले सामान पर लगा दिया। लेकिन इसका रिजल्ट 1932 में दिखना शुरू हुआ और तब जाकर सबको समझ में आया कि टैरिफ का रिजल्ट क्या हुआ है। ये टैरिफ 20,000 से ज्यादा वस्तुओं पर लगाया गया जो दूसरे देशों से अमेरिका में आती थी और इस टैरिफ को लगाने का उद्देश्य सेम वही था जो आज डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ लगाने के पीछे उद्देश्य है। अमेरिकी उद्योग धंधों को बढ़ावा देना ताकि अमेरिका में रोजगार बढ़ सके और अमेरिकी जनता को प्रोत्साहित करना कि वो अमेरिका में बना हुआ सामान खरीदे और विदेशों से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाना ताकि उसके कंपैरिजन में अमेरिका में बना हुआ सामान सस्ते दामों पर बिके। और इन सब का परिणाम क्या हुआ? वही जो आज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जब अमेरिका ने बाहर के देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाया तो बाकी के देशों ने भी अमेरिका से बाहर जाने वाले सामान पर टैरिफ लगा दिया, चाहे लैटिन अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो या फिर कनाडा। इसका रिजल्ट यह हुआ कि 1932 आते आते अमेरिका के निर्यात में 70% की गिरावट आ गई और अमेरिका में रिसेशन और बढ़ गया। सभी देश एक दूसरे पर टैरिफ लगाने लगे जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार खत्म हो गया और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट आई। इसके कारण अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था को झटका लगा और वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस तरीके से रिसेशन पूरी दुनिया में फैल गया। देशों के बीच में आर्थिक तनाव और कंपटीशन बढ़ गया, जैसा हम अभी चाइना और अमेरिका के बीच में देख रहे हैं। कुल मिलाकर 1932 तक अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ ने रिसेशन की समस्या को हल करने की बजाय और ज्यादा बढ़ा दिया। अब ये सब कहानी सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इतना सब पहले हो चुका है और हम सब जानते हैं कि टैरिफ को अचानक से बढ़ा देने से इतनी ज्यादा समस्याएं होती हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप वापस से उसी रास्ते पर क्यों चलना चाहते हैं? आज के वीडियो में इसी डायनेमिक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। 2 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। वो अपने साथ एक बड़ा सा बोर्ड लेकर आए जिस पर लिखा हुआ था किस देश पर कितना टैरिफ लगाया जाएगा। 2 अप्रैल को उन्होंने अमेरिका के लिए लिबरेशन डे कहा। इसका मतलब अमेरिका को 2 अप्रैल के दिन पता नहीं किससे और कैसी आजादी मिली है। जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश लिबरेशन डे मनाता है और उसका नेता उल्टे सीधे बयान देता है तो सवाल उठना लाजमी है। ट्रंप ने अपने बचकाने अंदाज में कहा, दुनिया के सारे देश अमेरिका को बहुत लंबे समय से लूट रहे हैं लेकिन अब अमेरिका की बारी है। ट्रंप के टैरिफ अनाउंस करने के तुरंत बाद दुनिया भर के शेयर मार्केट में भूकंप आ जाता है। 5 दिनों के अंदर निवेशकों के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर डूब गए और अब दुनिया भर में रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। 7 अप्रैल के मंडे के दिन को सब ब्लैक मंडे बोल रहे हैं क्योंकि इस दिन हर जगह के स्टॉक मार्केट, चाहे इंडिया हो, यूएस हो, ताइवान हो, हांगकांग हो, सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। यूएस के स्टॉक मार्केट में ही S&P 500 और डाउ जोन्स में सबसे बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर 35% का टैरिफ लगाया। इसके जवाब में कुछ दिनों के बाद ही चाइना ने
भी अमेरिका पर 35% का टैरिफ लगा दिया। और जैसी की उम्मीद थी, इससे डोनाल्ड ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया और डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर कल तक चाइना ये टैरिफ नहीं हटाता है तो अमेरिका चाइना पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देगा। और जैसा कि हमेशा से होता आया है, चाइना ने झुकने से मना कर दिया, अमेरिका ने चाइना पर 50% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया और उसके जवाब में कुछ दिनों के बाद वापस से चाइना ने भी 50% का एडिशनल टैरिफ यूएस पर लगा दिया। अब कुल मिलाकर जैसा कि हमने पहले देखा, 1932 के दौरान जो आर्थिक तनाव और कंपटीशन का माहौल देशों के बीच में बना हुआ था, आज वो माहौल चाइना और अमेरिका के बीच में बन चुका है। अब ये फुल ऑन ट्रेड वॉर है और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो शायद इसका रिजल्ट भी वही होगा जो 1932 के टैरिफ के दौरान हुआ था। ट्रंप जब 2017 से 2021 के बीच पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब भी वो टैरिफ लगाने की बात कह रहे थे और इसका सबसे बड़ा कारण वो देते हैं ट्रेड डेफिसिट। इसका मतलब चाइना को अमेरिका में व्यापार करके जितना फायदा होता है, अमेरिका को चाइना में व्यापार करके उससे बहुत कम फायदा होता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से वर्ष 2022 में अमेरिका का चाइना के साथ व्यापार घाटा लगभग $380 बिलियन का था। ट्रंप का मानना है कि ये चाइना की अनुचित व्यापारिक नीतियों का परिणाम है। चाइना अपना सामान सस्ते दामों में अमेरिका भेजता है, जिससे अमेरिका के उद्योग धंधों को नुकसान होता है। साथ ही चाइना का बाजार समान रूप से अमेरिकी कंपनियों के लिए खुला नहीं है। इसके अलावा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट और फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसके तहत किसी कंपनी को चाइना में व्यापार करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी चाइना के साथ शेयर करनी पड़ती है। ये सब वो बातें हैं जो ना कि अमेरिकी कंपनियों को पसंद है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी और मित्र देशों जैसे कि मैक्सिको और कनाडा पर भी 25% का टैरिफ लगाया है। उनका कहना है कि मैक्सिको और कनाडा की बॉर्डर से इलीगल इमिग्रेंट्स और ड्रग्स अमेरिका में आते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पर यह टैरिफ लगाया है। इसके जवाब में कनाडा और मैक्सिको ने भी अमेरिका पर 25% का टैरिफ लगाया। अब दुनिया में एक तरफ ये सब उथल पुथल चल ही रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार अपनी बात से पलटते हुए अपने द्वारा लगाए गए टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक दिया। इसका कारण साफ सा है, स्टॉक मार्केट में लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए, जिसके कारण ट्रंप के सपोर्टर ही अमेरिका में रोड पर उतर आए। इंटरनल और एक्सटर्नल विरोध को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को यह फैसला करना पड़ा। लेकिन अब तक स्टॉक मार्केट काफी नीचे गिर चुका है और इसका तुरंत से संभलना थोड़ा मुश्किल है। हर देश में जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट पे पैसे लगाए थे, उन्हें मिनिमम 20 से 30% का नुकसान हुआ है। और क्योंकि स्टॉक मार्केट सूचनाओं के आधार पर चलता है और 90 दिनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए फिलहाल स्टॉक मार्केट की रिकवरी होना थोड़ा मुश्किल है। अब एक नजर डालते हैं ट्रंप के टैरिफ बोर्ड पर। ट्रंप एक बड़ा सा टैरिफ बोर्ड लेकर आए जिस पर यह लिखा हुआ था कि किस देश पर कितना टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका में दूसरे देशों से आयात होने वाले सभी सामान पर मिनिमम 10% का टैरिफ लगाया गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि उन देशों पर भी 10% इंपोर्ट टैरिफ लगाया गया है जिनके साथ अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में नहीं है। ट्रंप का यह भी कहना है कि इंडिया जैसे बाकी देश अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले सामान पर टैरिफ लगा रहे हैं, इसीलिए अमेरिका अब उन देशों से इंपोर्ट होने वाले सामान पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा है। अब किस देश पे कितना टैरिफ लगेगा, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है। किसी देश का अमेरिका के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है, उसको उस देश से आने वाले इंपोर्ट से डिवाइड किया गया है और जो परसेंटेज आता है उसका आधा उस देश पर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। अब चाइना के साथ ट्रंप की जो ईगो और दबाने की लड़ाई चली, उसके बाद चाइना पर 125% का टैरिफ लगा दिया गया है। जवाब में चाइना ने भी यूएस से इंपोर्ट होने वाले सामान पर 125% का टैरिफ लगा दिया है। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही ट्रंप ने डिसाइड किया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो अमेरिका में इंपोर्ट होगा, उस पर ये 125% का टैरिफ अप्लाई नहीं होगा, भले ही वो सामान चाइना से आता हो। अब ये बात तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना ही है, लेकिन अगर हर आइटम अमेरिका में बनेगा तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली चाइना और इंडिया के। शायद ये बात लास्ट वीक किसी ने ट्रंप को समझा दी है। जैसा कि लड़ाई में अक्सर होता है, आप विरोधी की उस जगह को निशाना बनाते हैं जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो। ठीक ऐसे ही कनाडा, यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको जैसे देशों ने अमेरिका की उन बिजनेसेस को टारगेट किया है जो ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, जैसे कि एसी मैन्युफैक्चरर, स्टील प्लांट्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और पोल्ट्री फार्म। टैरिफ को अननेसेसरी तरीके से किसी दूसरे देश पर लगाना और दूसरे देशों पर इनडायरेक्टली प्रेशर बनाने की कोशिश करना किसी के लिए भी सही नहीं है। शायद ये बात समझने में ट्रंप को थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ लोग जब तक अपने किए का परिणाम देख नहीं लेते हैं, तब तक उन्हें सही गलत में अंतर समझ नहीं आता। अचानक से दूसरे देशों पर टैरिफ लगा देना केवल अमेरिका के लिए नहीं, सारी देशों के लिए नुकसानदायक है। अमेरिका में मिलने वाला छोटे से लेकर बड़ा तक सामान, सारा कुछ बाहर से आता है। अमेरिका में बने हुए मैक्सिमम प्रोडक्ट, चाहे आप आईफोन की बात करें, चाहे एसी की बात करें, चाहे घरों में यूज होने वाले लंबर की बात करें, कनाडा और चाइना से आते हैं। अगर इन सब पर इंपोर्ट टैक्स लगाया जाएगा तो इन सब की प्राइस स्काई हाई हो जाएगी और इसका प्राइस इनडायरेक्टली लास्ट में अमेरिकन सिटीजन को ही चुकाना पड़ेगा। अब 90 दिनों के बाद ट्रंप वापस से टैरिफ लगाएंगे या इसका बीच में बातचीत करके कोई रास्ता निकालेंगे? आगे क्या होता है इसका पता तो आने वाले समय में ही चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा भविष्य में ऐसे और वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।